जय श्री हरि। आज आपसे एक प्रश्न पूछूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि लाइफ स्किल्स को केवल एक वाक्य में आप कैसे कहेंगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? मैं बताऊं, मैंने जो कुछ भी समझा, सीखा, जाना जीवन के स्कूल में अब तक, लाइफ स्किल्स केवल और केवल अपने आप को सुलझा लेने का नाम है। यानी मेरे अंदर जितनी भी ग्रंथियां हैं, जितनी भी ऐंठने हैं, जितने भी डिस्टॉर्शंस हैं, जितने भी मिसअलाइनमेंट्स हैं, यदि इनको मैं सुलझा ले जाता हूँ तो मैंने लाइफ स्किल्स सीख ली। और अपने आप को सुलझाने के प्रयास की ही बात इस समय हम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्वाधिष्ठान चक्र, सेक्रल चक्र की, क्योंकि स्वाधिष्ठान चक्र होता है स्व की सीट, मैं की सीट। यहीं पर मेरा मैं इस शरीर में आने के बाद, माँ के गर्भ से बाहर आने के बाद पहली बार जाग कर कॉग्निशन लेता है चीज़ों का, और जिसका कॉग्निशन वो लेता है वो और कुछ नहीं है, केवल और केवल मैं। कुछ भी नहीं है मेरे अतिरिक्त। और ये बात माइंड साइंस के आधार पर भी सिद्ध हो चुकी है। यानी साइकोलॉजिस्ट्स भी इस बात को पुष्ट कर चुके हैं कि मेरे अवचेतन मन के स्तर पर कोई और अस्तित्वमान नहीं है, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, केवल एक व्यक्ति एग्जिस्ट करता है और वो होता है मैं। और मैं को सुलझाने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि मैं अपने साथ जितने भी मेरे मतभेद हैं, जितने भी मेरे मनमुटाव हैं, जितने भी मेरे झगड़े हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी इंटैंगलमेंट्स हैं, उन सबको बिल्कुल सुलझा लूँ, बिल्कुल सीधा कर लूँ, और मेरे साथ संबंध बिल्कुल सीधा, सरल और कॉम्प्लिकेशन फ्री हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ा जो काम मुझे करना होगा वो मुझे अपने आप से क्षमा याचना करनी होगी। यदि मैंने किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई द्रोह किया है, उसे किसी प्रकार का दुख पहुंचाया है, कोई घात किया है, तो मुझे क्षमा याचना करनी होगी। उस व्यक्ति से तो करनी ही होगी, वो मुझे क्षमा करे ना करे इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन सबसे पहली क्षमा मुझे अपने आप से, अपने स्व से मांगनी होगी, क्योंकि स्व के अतिरिक्त कोई नहीं है जिसे मैं कभी हर्ट कर सकता हूँ। और किसी और व्यक्ति को यदि मैंने चोट पहुँचाई, किसी भी मनोभाव के कारण, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी प्रकार के प्रेरणा के कारण, परंतु मैंने सबसे पहले वो चोट अपने आप को पहुँचाई है, क्योंकि उसके कारण मैंने अपने अंदर डिस्टॉर्शन उत्पन्न किया है। अन्य व्यक्ति हो सकता है उस मेरे दिए हुए कष्ट, उस दिए हुए डैमेज से ग्रो कर जाए, तो ठीक हो जाए, लेकिन जो मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, ये ठीक होगा या नहीं, ये पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है। और इसी के लिए मैं अपने आप से क्षमा याचना करूँ, ये मेरे लिए आवश्यक है। नाउ सीकिंग फॉरगिवनेस फ्रॉम माई सेल्फ, इसमें एक चीज़ मैंने आपसे पिछले वीडियो में कही थी जो मुझे लगा कि आज थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूँ मैं। इसमें मैंने आपसे कहा था कि आप अपने अंदर के उस फुल्ली हीलर सेल्फ से आप उसे अप्रोच करेंगे और उससे क्षमा याचना करेंगे, क्योंकि आपने उसको हर्ट करने का प्रयास किया। वो कभी हर्ट नहीं हो सकता, ये अलग बात है, क्योंकि वो 100% हील्ड है और वो एब्सोल्यूट हीलर है। लेकिन चूंकि आपकी जो कॉन्शियसनेस में जो कॉग्निशन आ रहा है ना, जो आपको इल्यूजन उत्पन्न हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपने किसी को हर्ट कर दिया। वो किसी इज नोबडी बट दैट हीलर सेल्फ ओनली। तो इस इल्यूजन से अपने आप को, इस डिस्टॉर्शन से अपने आप को मुक्त करने के लिए ही आप अपने आप से क्षमा याचना मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। अब ये क्षमा याचना अपने हीलर सेल्फ से करने के लिए आपको कोई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसको बस इसी को मुझे एलैबोरेट करना है। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि रोल प्ले। आपने यदि बचपन में कभी मोनोएक्ट किया हो, स्कूल कॉलेज लाइफ में, बिल्कुल वही काम आपको करना है। आप ही को वो व्यक्ति बनना है जिसे कष्ट है, जिसे क्षमा की आवश्यकता है, जो गिल्ट में है, जो अपराध बोध में है, और आप ही को वो व्यक्ति बनना है जो हीलर है। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाएँ तो डॉक्टर का रोल भी आप ही को प्ले करना है और पेशेंट का रोल भी आपको प्ले करना है। और फिर इन दोनों रोल्स में, इन दोनों भूमिकाओं में बहुत सिंसियरिटी के साथ आपको उस विषय को अप्रोच करना है जो है अपने आप को सुलझाना। सो दिस इज ऑल दैट इज। ये जो अपने अंदर के हीलर सेल्फ से बात करने वाली जो बात मैंने आपसे बात की वो ये, जितनी बार आपके अंदर ऐसे नकारात्मक अपराध बोध के भाव आए, गिल्ट के भाव आए, आपको यही करना है, अपने उस हीलर सेल्फ से आपको बात करनी है। क्षमा याचना अपने आप से करने की बात हमने जब की, तो एक चीज़ जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है कि अपने आप से जब आप क्षमा याचना करते हैं, अपने आप को क्षमा करना सीख जाते हैं, तो आप ये ना समझें कि आपको अन्य लोग भी बिल्कुल वैसे ही क्षमा करते हैं। उनकी रेडीनेस टू फॉरगिव यू शुड ऑल्सो बी एट द सेम लेवल एज योर्स, क्योंकि उन्हें जो कष्ट हुआ है, उन्हें जो डैमेज हुआ है, उससे वो कितनी देर में रिकवर कर सकते हैं या नहीं, उस भाव से
आपके प्रति जो उनके मन में नकारात्मक भाव है उनको वो अपने मन से हटा सकते हैं या नहीं, ये उनका बिल्कुल व्यक्तिगत चैलेंज है। और यहाँ पे आपका अब कोई रोल नहीं है, आप पहले ही उनको कष्ट दे चुके हैं। अब यदि आप ये उनसे अपेक्षा रखें कि वो आपको जल्दी से जल्दी क्षमा कर दें, तो आपको आपके गिल्ट से फ्री करने की जो जिम्मेदारी है ना, इसके कोड़े आप उन पर ना बरसाएं। आप उन्हें पहले ही काफ़ी कष्ट पहुंचा चुके हैं। किसी की कनपट्टी पे बंदूक रख के आप उससे क्षमा नहीं मांग सकते। ये उगाही नहीं है, ये याचना है, क्षमा कर दीजिए, कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। ये मैं अपने स्वार्थ के लिए आपसे क्षमा मांग रहा हूँ। तो आप एक याची के भाव से, एक भिक्षुक के भाव से, एक भिखारी के भाव से क्षमा याचना करते हैं। अगला आपको भिक्षा दे न दे, ये पूरी तरह से आप उसके हाथ में आपको छोड़ना होता है। तो ये तो बात रही जब मैंने दूसरों को चोट पहुंचाई और मैंने अपने आप से क्षमा याचना करनी चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए। सिनेरियो ये कि मुझे लोगों ने ट्रेसपास किया, मुझे लोगों ने दुख दिया, मुझे लोगों ने डैमेज किया और मैं उन्हें क्षमा करना चाहता हूँ। इसमें दो स्थितियाँ, वो मेरे पास आए क्षमा मांगने तो मैंने उन्हें क्षमा करना या ना करना, इस द्वंद्व के बीच में अपने आप को फंसा हो पाया। और वो मेरे पास क्षमा मांगने कभी आए ही नहीं, क्योंकि उन्हें लगता ही नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया, या लगता भी है गलत किया तो वो उनके अंदर इतनी मॉडेस्टी नहीं है, उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि उन्हें अपने आप को सुलझाना है, तो वो मेरे पास नहीं आते। दोनों सिचुएशंस में मैं क्या करूँ, ये मैं देख चुकी हूँ, आप देख चुके हैं। अपने आप को क्षमा करना हमें अपने लिए आवश्यक है, ये मेरा अपना स्वार्थ है। मुझे ये क्षमा लोगों को देनी है, लोगों से लेनी है, क्योंकि मुझे अपने आप को डिस्टॉर्शन फ्री करना है। लेकिन क्षमा करने का अर्थ ये नहीं है कि हम क्षमा को एक टॉक्सिक ट्रेट की तरह से अपने आप को एक बंदी बनाने के लिए यूज़ करें। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दूसरे को जब हम क्षमा करना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले अपने आप को क्षमा करना होता है। यदि मैंने अपने आप को क्षमा कर दिया उस पीड़ा को अलाउ करने के लिए अपने प्रति, हो सकता है मैंने ऐसा अपने आप को इतना वीक वल्नरेबल प्लेसेस में रखा था कि लोगों की इतनी हिम्मत हुई कि वो मुझे डैमेज कर सके, तो इस स्थिति में भी मुझे सबसे पहले अपने आप से क्षमा मांगनी होती है। दूसरों को क्षमा करने के स्थान पर जब मैं खड़ी होती हूँ तो वहाँ पर जो चीज़ मुझे सबसे पहले याद रखनी है कि वो क्षमा मांगे या ना मांगे, क्षमा मैं अपने लिए कर रही हूँ, उन्हें देने का काम। अब ये मेरे मन में सहज रूप से आता है नहीं आता है, यहाँ पर फिर से वही चीज़ अटकती है कि यदि मैं अटक जाऊँ इसी बात पर, अरे मैं तो क्षमा कर ही नहीं पा रहा हूँ उन्हें, यानी मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, अब तो मैं क्षमा कर ही नहीं पाया उन्हें, इसका मतलब मेरे अंदर डिस्टॉर्शंस अभी हैं, और इसका मतलब है कि मैं फिर से वापस अपने साथ झगड़े में आके, यानी काउंटर प्रोडक्टिव होने वाला है। मुझे अपने आप को सुलझाना है, मैं क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, क्षमा करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको अपने आप को बड़ा मानना होता है। क्षमा बड़े का काम है, क्षमा बड़े को चाहिए छोटन को उत्पाद। अपने आप को जब आप बड़ा, एम्पावर्ड, स्ट्रॉन्गर अनुभव करेंगे तभी आप क्षमा दान देने की स्थिति में अपने आप को पाएंगे। यदि आप उसी एनवायरनमेंट में, उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं ऊर्जाओं के बीच में आप अभी भी रह रहे हैं जिन्होंने आपको डिसएम्पावर्ड, वल्नरेबल, वर्थलेस अनुभव कराया है, लगातार डैमेज किया है और अभी भी डैमेज करते चले जा रहे हैं, तो आप क्षमा कैसे कर सकेंगे? क्षमा का ये नहीं है कि आप फुट रग माइंडसेट के साथ अपने आप को उनको वापस अब्यूज़ करने के लिए अलाउ करते चले जाएं और हर बार क्षमा करते जाएं। इट्स नॉट पॉसिबल। आपको उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना होता है। यानी क्षमा करने का, यदि व्यक्ति ने अपने आप को सुधार लिया तब तो बहुत अच्छी बात है। क्षमा करने का अर्थ है कि आपने उसको क्षमा किया और उसने भी अपने आप को क्षमा करके आगे ग्रोथ का रास्ता पकड़ लिया। बिल्कुल वही जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अब वो कभी उस तरह का ऑफेंस रिपीट नहीं करेगा आपके साथ। सो दिस इज सॉर्टेड। लेकिन व्यक्ति यदि वही बार बार आपके साथ वही अप्रोच रखे हुए हैं और अब आप कहें कि नहीं मैं हर बार क्षमा कर दूंगा क्योंकि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, नहीं पॉसिबल है। ऐसी स्थिति में एक ही उपाय होता है और वो होता है बिल्कुल हर प्रकार का संपर्क तोड़ देना, कोई कांटेक्ट ना रखना, टू गो नो कांटेक्ट विद सच पर्सन्स। मान लीजिए आपके जीवन में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। आपके जो प्रोसिक्यूटर्स हैं, आपके परपेट्रेटर्स हैं, जिन्होंने आपको विक्टिमाइज किया है, आपको उनके साथ रहना आपकी विवशता है, आप उन्हें छोड़कर नहीं जा सकते, कोई भी कारण हो सकता है। तब ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में भी आपको ये अलाउ नहीं करना है कि आप मुझे अब्यूज़ करते रहिए, आप मुझे विक्टिमाइज करते रहिए और मैं आपको क्षमा करता चला जाऊंगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप एक झूठ को जिएंगे, सच्चे मन से आप कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। और ये अपने आप से जब आप झूठ बोलेंगे ना, मैं क्षमा कर देता हूँ, मैं क्षमा कर देता हूँ, इस झूठ के कारण जो डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगे ये तो और भयानक होने वाले हैं। कैंसर इज वन ऑफ द प्रोबेबिलिटीज अगेन इन दिस सिचुएशन। वे लोग आपको पंचिंग बैग की तरह फिर से प्रयोग ना करें, इसके लिए आपको
उनसे अपना इंटरेक्शन बिल्कुल लिमिटेड करना होगा। अपनी बहुत स्ट्रॉन्ग सीमाएं आपको निर्धारित करनी होंगी। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि पहले आप समझें कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसकी कोई बाउंड्रीज होनी चाहिए। मैं कोई ऐसा व्यक्ति हूँ जिसको अपने आप को बचाना चाहिए। और ये आपसे तभी हो पाएगा जब आप याद रखेंगे कि आप कौन हैं। आप डिवाइन के एसेंस हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृस्थानि कर्षति। यहाँ पर नेचर के डायमेंशन में मन और अन्य 5 सेंस परसेप्शंस को जब मैंने अपनी ओर खींचा तब मैं जीवभूत बना हूँ। लेकिन मैं हूँ कौन? ममैवांशः सनातनः, उस डिवाइन का मैं अंश। और डिवाइन का अंश होने के नाते इस डिवाइन एलिमेंट को बचाना ये मेरी सबसे पहली ड्यूटी है। जब मैं ये ठीक से समझ जाऊंगा ना, तभी मैं अपने आप को बचाने का प्रयास करूँगा। वरना लोगों का मैं स्पिटून बना रहूँगा, पीकदार बना रहूँगा, फुटरक बना रहूँगा और उन्हें सब कुछ करने के लिए मैं अलाउ करूँगा। आपके जीवन की जो भी परिस्थिति है, आप कितना ही विवश अनुभव करते हो, लेकिन उस विवशता, उस परवशता, उस असहायता के बीच में भी आप ये याद रखें यदि कि मैं उस दिव्य का, उस परम का एसेंस हूँ, तो चीज़ें अपने आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर मैनिफेस्ट होंगी। यहाँ पर फिर से मैं आपसे गायत्री मंत्र की महत्ता को बिना बताए नहीं रह सकती। गायत्री मंत्र यदि आप नियम से, बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल फेथ के साथ, कि ये दवा है, मुझे फेथ के साथ इस दवा को लेना है और अनुशासन के साथ यदि आप इसको करते हैं तो ये जो आपका जो डिवाइन एलिमेंट वाला जो अवेयरनेस है ये जागेगी। प्लीज़ डू इट, डू नॉट अंडरमाइन इट। सबसे बड़ी बात, अब सब कुछ आप कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्षमा का भाव आपके मन से नहीं आता। कुछ भी करके क्षमा का भाव नहीं आता। आपको बहुत क्रोध आता है, दुख का अनुभव होता है, आप अभी भी उस पीड़ा का अनुभव करते हैं जो उन लोगों ने आपको दी। ऐसे में अपने आप को बीट करना बहुत बड़ी संभावना होती है। आप वापस उसी लूप में फंस जाते हैं, अपने आप से नफरत करने लगते हैं। अरे मैं तो क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो अच्छा नहीं हूँ। टू err is human, to forgive is divine. That means I am not bigger, I am not being the bigger one. यानी मैं बहुत छोटा हूँ, मैं तो बहुत पेटी हूँ, मैं तो क्षमा ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्षमा करे बिना तो मैं सुलझ नहीं सकता। अब इस उलझाव में अपने आप को नहीं फंसाना है। नहीं कर पा रहा हूँ मैं क्षमा, ये मेरी अभी की रियलिटी है। अभी मैं अपने आप को क्षमा करने योग्य नहीं पाता हूँ फिलहाल के लिए। तो इस फैक्ट को बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेना। जैसे ज़ुकाम हो जाता है ना, तो आप स्मेल्स नहीं ले पाते, आप टेस्ट नहीं ले पाते, फिर भी आप भोजन करते हैं क्योंकि आपके शरीर को आपको चलाना है। तो यही भाव रखकर आपको अपने अन्य डिपार्टमेंट्स ऑफ लाइफ को संभालना है, ग्रोथ पे ध्यान देना है। लगातार अपने आप को ऐसे व्यस्त रखना है जिसमें आप बहुत हाई वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ में लगे रहें। आपके अंदर नकारात्मकता वाले गुण कम से कम आए। और ये जब भी आए, नकारात्मकता वाली जो बातें आपके दिमाग में चलना शुरू हों, तो आप क्या करें? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करेंगे? आप उसको पोस्टपोन कर देंगे। दिन का एक समय रखिए, यदि पॉसिबल हो तो 3 से 4 के बीच में शाम को। वहाँ पर आप 15-20 मिनट, इससे ज़्यादा समय आप अपने आप को ना दें। एक अपॉइंटमेंट फिक्स करें अपने उसी हीलर सेल के साथ। वहाँ बैठकर मैं सारी नकारात्मकता उगलूँगा। जो कुछ भी मुझे दुख, गुस्सा, विषाद, जो कुछ भी अनुभव होता है उन लोगों के प्रति जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया, मैं उस हीलर सेल के साथ इसको शेयर करूँगा, बिल्कुल अकेले बैठ कर। इट विल बी माई पर्सनल अपॉइंटमेंट विद माई हीलर सेल्फ। इसको करने से क्या हो रहा है? देखिए, आप अपने मन को ये स्पष्ट निर्देश दे रहे हैं कि तेरी आर्बिट्ररी रनिंग के चक्कर में अब मैं नहीं आने वाला हूँ। तुझे चाहिए नेगेटिविटी का स्वाद, तुझे चाहिए उस मेंटल जोन में जाने का स्वाद, तो मैं तुझे जाने के लिए अलाउ करूँगा, लेकिन वो मेरे अनुसार होगा। दिन का इतना समय, वो वाला समय मैं तुझे देता हूँ, उस समय तू अपने आप को पर्ज कर। लेकिन पर्ज भी इसलिए करेगा क्योंकि मुझे तेरी उस गंदगी में से अपने लिए ग्रोथ निकालनी है। तो जब मन अपने अंदर की गंदगी को बाहर फेंकेगा और हीलर सेल्फ के आगे फेंकेगा, तो मेरा उद्देश्य क्या है? मैं अपने आप को सुलझाना चाहता हूँ। तो जब मैं अपने अंदर की गंदगी को निकालूँ, बोलूँ, तो वो जो हीलर सेल्फ है वो ये सब कुछ सुनेगा। क्या क्या कष्ट है इसको, क्या क्या फील करता है। एंड दिस अपॉइंटमेंट इज गोइंग टू ट्रेन योर माइंड टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस। मन की जो स्वेच्छाचारी गतिविधियाँ हैं ना, उनको यदि मैंने अपने आप को ट्रेन करना सिखा दिया, फिर मैं अपने आप को बहुत अच्छे से सुलझा सकता हूँ। और ये चीज़ जो दूसरे को क्षमा करने का जो भाव है ना, इसके लिए भी मन की ही ट्रेनिंग चाहिए।
मन को ये सिखाना होगा कि जैसे मैं वैसे ही वो। क्या होता यदि उसकी जगह मैं और मेरी जगह वो होता? तो ये अलग बात है कि आप ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकते, आपके लिए तो बिल्कुल ये अनइमेजिनेबल है कि किसी के साथ ऐसा कर सकें आप। लेकिन फिर भी आप एक क्षण के लिए माने कि आपको कोई ऐसा नशा करवा दिया जाए कि आप वो कर सकें जो उन्होंने आपके साथ किया उनके साथ, तब ये जो रोल रिवर्सल होगा, तब आप क्या करेंगे? गीता में कृष्ण कहते हैं, आत्मौपन्येन सर्वत्र समपश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। यानी आत्म की उपमा से सर्वत्र सबको जो देख सकता है, जैसा मैं वैसा वो, जैसा वो वैसा मैं, ये उपमा अपने आप से हर किसी की देना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो वो परम योगी है, ऐसा माना जाता है। कृष्ण कहते हैं चाहे सुख हो चाहे दुख, आनंद की अवस्था में भी वो अन्यों को अपनी उपमा से देख सकता है और अपने को अन्यों की उपमा से देख सकता है, और इसी प्रकार से दुख आए तब भी। सो व्हेन कुछ दुख की भावना मेरे अंदर बैठी है उनके द्वारा दिए हुए कष्ट के कारण, यदि ऐसे में मैं उपमा दे सकता हूँ, यदि मैं उनकी जगह होता तो क्या होता? यदि मैं वो होता तो क्या होता? मन ट्रेन यदि इस चीज़ के लिए हो जाए तो क्षमा करना इजी हो जाएगा। यहीं पे गाड़ी अटकी हुई है, यहीं पे कृपा अटकी हुई है। हम अपनी उपमा उनके साथ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि मेरा मन कहता है मैं अलग हूँ, वो अलग है। मन की चंचलता अर्जुन जैसे व्यक्ति भी स्वीकार करते हैं। जब कृष्ण उनको ये बात समझाते हैं ना कि आत्म की उपमा से सब कुछ देखने वाला जो है वो परम योगी होता है, तो अर्जुन कहते हैं कि भैया ये तो असंभव है। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बड़ा चंचल है मन कृष्ण, मत देता है ये तो बड़ी फोर्स के साथ, बड़ा इसका तो स्वभाव बड़ा ही दृढ़ रूप से इस प्रकार से अपने आप को हिला देने वाला है, बिल्कुल मथने वाला है ये। और इसका निग्रह करना, इसको कंट्रोल करना, ये तो ऐसा है जैसे वायु को नियंत्रित करना। मैं तो ऐसा नहीं मान सकता कि इसको मैं कर सकता हूँ, बहुत चंचल है मन तो। और कृष्ण कहते हैं हाँ असंशयम ही महाबाहो, आई एग्री विद यू, हाँ ऐसा है। मनः दुर्निग्रहम चलम, पर इसके साथ वो रेमेडी भी बताते हैं। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, अभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, बार बार प्रैक्टिस करेगा तू, और वैराग्य जो एफिनिटी तुझे अलग अलग भावों से अनुभव में आती है, उसको यदि तू कंट्रोल करने का प्रयास कर लेता है, उस एफिनिटी को यदि तू चैनल कर लेता है, उसको यदि तू संयमित कर लेता है, तो तेरा मन तेरे कंट्रोल में आ जाएगा। क्षमा जब हम दूसरे को नहीं कर पाते हैं ना, वो जो पेन का जो स्वाद है ना, वो मेरे मन को बड़ा अच्छा लगता है, कहने में बड़ा विचित्र लगता है, लेकिन आप सब भी अच्छे से जानते हैं जब आपका मन अच्छा नहीं होता है तो ढूंढ के सारी नेगेटिव चीज़ें लाता है। उस समय आपको कोई कितना भी समझा दे, आपको वो बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उस समय आपका मन उस दुख की वाइब्रेशन को एंजॉय करना चाहता है। वो गाना आपने सुना होगा ना, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया गम तो ये गम ही सही। उसमें एक स्टैंजा के अंत में आता है, जश्न ये रास ना आए मज़ा तो बस गम में आया है। तो ये जो एफिनिटी टू ड्वेल ऑन द नेगेटिव, ये इसका रस जो मन लेना चाहता है ना, इस एफिनिटी से भी अपने आप को वैराग्य देना होगा। अपने मन को समझाना होगा तुझे चाहिए ये रस पीना है ना, तुझे पेन का, दुख का, कड़वाहट का, ठीक है मैं तुझे पीने दूंगा, लेकिन हीलर के सामने जाके इसको पी दो, और इसका एक टाइम होगा, उसी टाइम पर तू जाएगा और इसको पिएगा। दिन भर तेरी ये जो धमा चौकड़ी मचती है, ये मैं तुझे अलाउ नहीं करता। और ये जब आप एक बार अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, ये मन, चंचल मन आपके ग्रहण में यदि आने लग जाता है, इस प्रकार से आपकी बात मान के वो शेड्यूल को फॉलो करने लग जाता है, बस उसके बाद तो फिर गाड़ी बढ़िया चलेगी आपकी। आपका ये जो हीलर सेल्फ है ना, इसको ये भी बार बार याद दिलाइए कि जब ये विक्टिम सेल्फ, ये रोने पीटने वाला सेल्फ इसके सामने आता है, तो क्षमा नहीं कर पा रहा किसी को, इसको ये भी याद दिलाए कि देख जो कुछ तो अभी फील कर रहा है ना, ये तेरे मन की उस एफिनिटी टू द पेन के कारण हो रहा है। वो जो सेल्फ है जिसके साथ ये सब हुआ था, वो तो उधर टाइम के उस जोन में अपनी मैट्रिक्स में उस चीज़ को जी रहा था। इस समय उस मैट्रिक्स में तू है ही नहीं, मैट्रिक्स के उस वाले पड़ाव को छोड़कर तू आगे आ चुका है। अब ये तेरी मन की एफिनिटी तुझे यहाँ पर बार बार उस दुख के दलदल में भेजना चाहती है, ठेलना चाहती है, क्योंकि मन को आनंद चाहिए तेरे दुख का। सो दिस मेमोरी हैज़ टू बी रिवाइव्ड अगेन एंड अगेन टू द क्लाइंट सेल्फ बाय द हीलर सेल्फ। इससे क्या होगा,
आप स्वयं अपने आप को इस दुख के, पीड़ा के, क्रोध के, रिजेंटमेंट के दलदल से, इस सागर से अपने आप को आप उबार ले जाएंगे। उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव हि आत्मनः बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अपने आप का उद्धार अपने आप से ही करना चाहिए। स्वयं को नीचे पुश नहीं करना चाहिए, नीचे डुबोना नहीं चाहिए। आत्म ही आत्म का सबसे बड़ा बंधु है और आत्म ही आत्म का रिपु यानी शत्रु। तो आप जो अपने साथ शत्रु के भाव में है, इस भाव को चेंज कर दीजिए, अपने को अपने हीलर के भाव में लेकर आइए। ये जो बातें आज मैंने आपसे की हैं, इनको प्रैक्टिस कीजिए। और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि आपके साथ जिस किसी ने भी जो कुछ भी किया है, उसका दुख, उसकी कसक, उसके कारण जितना कुछ भी आपने खोया है, उस क्षति, उस हानि का भाव, ये आपके मन से आपका जो हीलर है, जो आपके ही अंदर, आप ही के स्वादिष्ठान चक्र पर बैठा है, वो पूरी तरह से हील करके आपके अस्तित्व से, आपके व्यक्तित्व से इसको सदा सर्वदा के लिए बाहर कर सके। फिर से मिलेंगे हम। जय श्री कृष्ण।